हाँ जी नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करते हैं बीजेपी हारी क्यों। तो बीजेपी के हारने के मूलतः तीन कारण हैं। एक कारण बीजेपी खुद के अंदर है, दूसरी हिंदुओं के अंदर है और तीसरी जो हमलावर थे उनकी ताकत के अंदर छिपी है। उनकी ताकत भी हमारे लिए एक नुकसान का काम कर रही है। अगर बीजेपी के अंदर देखें तो बीजेपी के अंदर जो चीज़ें हैं उनमें सबसे पहली बात है एंटी इनकम्बेंसी। अगर आप कहीं पे 10 साल शासन करते हैं तो आपके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इसके उल्टे उदाहरण भी है। गुजरात के अंदर 25 साल हो गए और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें वहाँ पे 10 से 15 साल हो गए, तो वहाँ पे तो एंटी इनकम्बेंसी नहीं। तो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर हो ऐसा नहीं है। मेन फैक्टर है लॉबी। आप ये देखो, जिस मुजफ्फरनगर के अंदर जाट और मुसलमानों के झगड़े हुए थे, जहाँ पे मुसलमानों ने जाटों को मारा था, आज उसी जगह पे दो जाट आपस में लड़ रहे हैं। और सिर्फ यही प्रॉब्लम नहीं, हर एक पॉकेट के अंदर लॉबी बन रखी है। जो बीजेपी के लोग थे उनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें लगता था बीजेपी के अंदर सिर्फ दो लोग हैं, हमें बोलने का मौका कब मिलेगा। और वो इसका इंतजार कर रहे थे कि सेंट्रल लीडरशिप कमज़ोर हो और हमें अपनी बातों को सामने रखने का मौका मिले। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम ये होगी कि बहुत ज़्यादा मोदी के ऊपर चीज़ों को रख दिया गया, उसके कंधों के ऊपर रख दिया गया और मोदी ने खुद को री इन्वेंट करा कि सारी चीज़ें एक तरफ, सारी बातें एक तरफ, और मोदी के प्रॉमिस के ऊपर सारी चीज़ें डिलीवर होती है। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा, जहाँ पे इनकी सोशल मीडिया फेल हो जाती है वो है काउंटर नैरेटिव सेट करने के अंदर में। जब उन्होंने संविधान वाली बात करी थी तो ये इस बात को उठाना भूल गए कि वो जिस संविधान की रक्षा आज कर रहे हैं वही संविधान एक दिन शाहीन बाग में पड़ा हुआ था, और वही संविधान, उसी संविधान के अंदर 1976 के अंदर किसी लेडी ने सेकुलरिज्म वर्ड डाल दी। क्या सेकुलरिज्म वर्ड अम्बेडकर ने डाली थी? क्या सोशल मीडिया के अंदर इसने ये उठाया कि सेकुलरिज्म जो वर्ड है वो अम्बेडकर ने डाला था या किसी और ने डाल दिया था? और जैसे ये बार बार क्या करते, जो कांग्रेस की नैरेटिव है उसके अंदर फंसने लग जाते। वो बार बार कहते हैं जस्टिस लोया, ये उसके ऊपर सफाई देते। ऐसा नहीं करना है। आप ये फाइंड आउट करो कि उस जज के पास कोई ऐसा केस था जो कांग्रेस के साथ रिलेटेड है। डायरेक्टली नहीं है तो कोई ऐसा केस है जिसमें जो बंदा है वो उसका बाप या भाई हो, दूर का रिश्तेदार हो, ससुर हो, जीजा हो, साला हो, वो भी नहीं है तो क्या उसने कभी कांग्रेस को वोट दिया था? ऐसे तो निकल ही आएगा ना। अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, कभी उसने कांग्रेस के पोस्टर लगाई होगी, कभी कुछ निशान रखा होगा, मतलब कुछ भी जोड़ लो, कहीं से भी उसके कांग्रेस के निशान जोड़ लो और कह दो कि इसका केस इस जज के पास था, जज मर गया इसलिए ये अपराधी है, इसने ही जज को मार दिया, खत्म हो गई बात। वो लोया कहे, तुम जोया बताओ। तो ये काम है। अगर आप एक स्टूपिड आदमी को लॉजिकली समझाएंगे तो कभी फायदा नहीं होगा। आप उससे ज़्यादा स्टूपिड बातें करें, उसको समझ आ जाएगा कि सामने वाले के लिए हम कितनी बड़ी हेडेक क्रिएट कर रहे हैं। जो मेजर वो एक फॉल्ट है बीजेपी के अंदर, उसने रॉन्ग कैंडिडेट सेलेक्ट करे। कई ऐसे सिटिंग एमपीज थे जिनके खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा था, उन्होंने उसको दे रखा था। लोगों ने देखा कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन गई है, दूसरी जगहों से गंदगी आती है और बीजेपी उसे टिकट दे देती है। इस बार तो उसने 100 ऐसे लोगों को टिकट दिए जो दूसरी पार्टियों से आए थे। यानी जो लोग 20-20 साल, 25-25 साल, 60-60 साल से बीजेपी में काम कर रहे हैं उनको साइडलाइन करा और एक पैराट्रोपर्स कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दे दी। जो आखिरी पॉइंट है वह आरएसएस और बीजेपी के रिलेशनशिप। एक जमाना था जब आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते बाप बेटे जैसे थे, फिर सास बहू जैसे रिश्ते हो गए। 2004 के अंदर में आरएसएस ने अपनी एक अलग पॉलिटिकल विंग बना ली जिसका नाम था जम्मू संघर्ष कमेटी। और जम्मू संघर्ष कमेटी बीजेपी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ती है, दोनों हार जाते हैं। फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुँचते हैं कि बीजेपी आगे से आरएसएस के साथ झगड़े नहीं करेगी और आरएसएस आगे से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मोदी ने जो रामदेव को अपने पाले में लिया और मोदी की ये प्लानिंग थी कि रामदेव के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके आरएसएस को साइडलाइन करना। और इनके 2-3 लोग थे। नड्डा ने हमेशा बीजेपी के लिए गड्ढा खोदे। उसके बाद रूपाला ने कह दिया राजपूत ऐसे थे। भाई रूपाला, तुम भी तो याद रखो ना कि जो दलित थे वो भीमा कोरेगांव में क्या कर रहे थे? दलित भीमा कोरेगांव में क्या कर रहे थे? B.R. अम्बेडकर के फादर और ग्रैंडफादर ब्रिटिश आर्मी में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने गए थे। तो बकवास करने से पहले थोड़ा पढ़ लिया करो। अगर IQ नहीं है तुम्हारे पास, पढ़ नहीं सकते, तो मुंह तुम बंद रखा करो ना, मुंह पे तो टेप लगा लिया करो। मार्केट मिलती है, 2 रुपये में खरीद लिया करो। उसके बाद जो ये लल्लू सिंह है, लल्लू सिंह खुद ही बहुत बड़ा लल्लू है। तो लल्लू सिंह ने बाकी जो कबर बच गई थी वो उसने अपने खुद ही खोद ली। अब अगर आए हम हिंदुओं के ऊपर कि हिंदुओं के अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो गुलाम मानसिकता के लोग हैं। 800 साल गुलाम रहे तो अभी तक गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं आए।
उन्हें सुविधाएं नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए कि रोज़ एक आदमी आके जूते मारे, उसके घर के बाजू में किसी का कत्ल हो जाए, वो लोग पहुँचे, किसी को कोई उठा कर ले जाए, किसी से का एक्सटॉर्शन हो जाए, बाइक पे जा रहे हो, किसी ने चाकू चाकू दिखाई, बाइक ले ली, तो ऐसा करते हुए ना बहुत बढ़िया फील होता है। अगर तुमने ये सारी चीज़ें बंद करा दी कि उनकी कोई बाइक नहीं लूट रहा, उनके घर में सिलेंडर आ जा रहे हैं, लाइटें रहती है, बड़े बड़े से रोड हो गए हैं, एयरपोर्ट बन गए, जिनके औकात बस स्टॉप की नहीं थी उनके पास एयरपोर्ट आ गए, तो वो आपको वोट, उन्होंने तो सही करा ना, वो आपको वोट क्यों देंगे? उन्हें लगा कि ये आदमी मेरी ज़िंदगी हराम कर रहे हैं। हम तो ऐसे कैसे पसान युग में आ गए, कितना एडवेंचर था हमारी लाइफ में कि कोई उठा के भाग रहे, हम लोग उसके पीछे भाग रहे, है ना, किसी ने कत्ल कर दी तो अब शमशान जा रहे हैं। यूनिटी, सोसाइटी के अंदर यूनिटी है। तो ये जो स्लेव वाली मेंटेलिटी है ना, वो रहेगी। दूसरी प्रॉब्लम रहेगी क्रैप कल्चर की। हिंदू को इस बात से प्रॉब्लम नहीं कि वक्त बोर्ड के पास कितनी ज़मीन है, मगर हिंदू को इस बात से प्रॉब्लम है कि पड़ोसी के पास पैसे कहाँ से आ गए, संगीत सोम के पास पैसे कहाँ से आ गए। तीसरी है उसके मायोपिक विजन। मायोपिक विजन का मतलब है कि हिंदू को ये पता है कि कल मेरी गर्दन कट जाएगी या मेरे बच्चों की गर्दन कट जाएगी, लेकिन आज तो हम खाना खा सकते हैं ना, आज तो कॉम्प्रोमाइज़ करके हम खाना खा लिए। आप ये सोचो कि 1947 में जो हिंदू थे, क्या उनके दिमाग में ये चीज़ें कभी नहीं आई होगी कि जो मुसलमान पाकिस्तान लेके चला गया और अब मेरे पड़ोस में बच गया है, वो कल हमारा और हमारे परिवार का नुकसान करेगा? आया होगा ना भाई, इतने स्टूपिड थे नहीं। उन्हें तो लगा होगा ना कि जो लोग आधी ज़मीन लेके चले गए और फिर भी हमारे घर में, हमारे पड़ोस में रह गए, वो कल को हमारे लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। हिंदुओं की यूनिटी के बीच में वो है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिसके फादर और ग्रैंडफादर ब्रिटिश आर्मी को सर्व करते थे। आप कॉन्ट्रास्ट देखते जाना। बी आर अम्बेडकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन कितनी बार जेल गए किसी को नहीं मालूम। कभी पुलिस ने डंडा मारा वो भी नहीं मालूम, कभी पुलिस ने हथकड़ी लगाई वो भी नहीं मालूम, किसी प्रोटेस्ट को लीड करा हो वो भी नहीं मालूम, किसी प्रोटेस्ट में गए हो वो भी नहीं मालूम। लेकिन बी आर अम्बेडकर स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। और बी आर अम्बेडकर ने दूसरे लोगों को पढ़ाई का अधिकार दिया। कब भाई? पढ़ाई का अधिकार तो 1950 में दिया होगा ना। तो बी आर अम्बेडकर ने पढ़ाई 1950 के बाद करी थी या पहले भी करी थी? अगर बी आर अम्बेडकर ने दूसरों को पढ़ने का अधिकार दिया तो बी आर अम्बेडकर को ये अधिकार किसने दिया था? कभी वो कहते हैं कि 40 साल तक हमने पानी नहीं पी थी। आप ये सोचो, दुनिया में ऐसा कोई इंसान है क्या जो 40 साल तक बिना पानी पिए जी सकते? तो ये सारी जो सुपर नेचुरल बातें थी ना, एक नैरेटिव क्रिएट करेगी, एक इमेजिनेशन क्रिएट करेगी, और एक बंदा जिसने देश को डिवाइड करा वो राष्ट्रपिता बन गया। एक ठरके आदमी जिसने कश्मीर पाकिस्तान को दे दी वो चाचा बन गया। एक आदमी जिसने हिंदुओं को डिवाइड कर दिया वो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। एक औरत जिसने नॉर्थ ईस्ट को कन्वर्ट कर दिया वो मदर बन गई। तो ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ ही होती है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती है, क्योंकि हमने कभी देश को देश नहीं, इसे एक धर्मशाला मान के चले। हम इसे धर्मशाला मानते रहे और इसके कारण ये सारी चीज़ें जनरेट हो गई। पूरी दुनिया के अंदर 8% ऐसी लैंड है जिसके ऊपर ना तो कादरी का हक है ना ही पादरी का है। तो 6% लैंड पे चाइना है, वहाँ कुछ कर नहीं सकते। 2% लैंड बच गई भारत के पास, तो कादरी और पादरी इकट्ठे हो गए। आप ये देखो, जहाँ पे मुसलमान हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, और जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे मुसलमान जब तक माइनॉरिटी में होते तो डेमोक्रेटिक राइट मांगते हैं, जैसे ही मेजोरिटी में होते कहते हैं डेमोक्रेसी इस्लाम में हराम है। और जहाँ पे मुसलमान हैं वहाँ पे क्रिश्चियन कम है, जहाँ पे क्रिश्चियन ज़्यादा है वहाँ पे मुसलमान कम है। यहाँ पे दोनों ही हैं, और दोनों ही यहाँ पे बड़े आराम से एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसके साथ बहुत कम लोगों को आइडिया है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ मुसलमानों ने बनाया था। पाकिस्तान भीम मीम गैंग ने बनाया था। पाकिस्तान का पहला जो लॉ मिनिस्टर था वो भी एक भीम था, बी आर अम्बेडकर का चेला। और बल्कि उसने जब अपनी सीट छोड़ी, जोगिंद्रनाथ मंडल ने जब अपनी सीट छोड़ी, तो बी आर अम्बेडकर मुस्लिम लीग के टिकट पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहुंचा, आज के बांग्लादेश से। तो ये सारी बातें, क्योंकि जो लोग हैं ना उनके IQ नहीं है, या वो पढ़ नहीं सकते, या फिर वो चीज़ें पढ़ते हैं जो एक्चुअली एक टॉयलेट है। NCERT की सारी हिस्ट्री की किताबें एक टॉयलेट है, वो टिश्यू पेपर थी, अगर पानी ना हो तो आप इसे साफ कर लें। तो NCERT की किताबें हो, यूनिवर्सिटी की किताबें हो, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री के नाम पे एक टॉयलेट है, टट्टी कर रखा है इन्होंने। तो आप कभी थोड़े ढंग से सोचो कि कौन से लोग थे। यहाँ पे देखो कि 1946 में जहाँ पे डायरेक्ट एक्शन डे होती है वेस्ट बंगाल के अंदर में, उस डायरेक्ट एक्शन डे के बाद जहाँ पे लोग बकरों की तरह मुसलमान के घर के आगे नंगे कटे पड़े रहते थे, वहाँ पे मुसलमानों के साथ लोग बात करते हैं। 45% मुस्लिम पॉपुलेशन थी और उन्होंने 82% लैंड लिया। क्यों? क्योंकि उसके साथ भीम भी थे। भीम ने कहा हम भी वहाँ जाएंगे, तो भीम और मीम मिलके उन्होंने बांग्लादेश बना ली। आज कितने भीमटे रहते वहाँ पे, आज कितने भीमटे रहते पाकिस्तान के अंदर। तो ये भीम मीम का जो गैंग है ये हमेशा से इसी बात के लिए रहा। अच्छा, इन दोनों ने मिलकर हिंदुस्तान को डिवाइड करा और दोनों हिंदुस्तान के अंदर ऐसे रहते जैसे वही विक्टिम हो। मतलब पहले गला काटना और गला काटने के बाद
विक्टिम कार्ड प्ले करना, ये जर्मन शेफर्ड उधर से इधर आके भौंक रही, अपने पैसों से आया था क्या? जो लोग मिडिल ईस्ट से हिंदुस्तान में आके वोट दे रहे थे, उनके ट्रैवलिंग का खर्चा कौन उठा रहा था? या तो हिंदुस्तान के मुसलमान, या फिर जिस कंट्री से वो आ रहे थे उस कंट्री के लोग। रामनवमी को बैन करके, हनुमान आराधना को बैन करके, सरस्वती पूजा को बैन करके मुमताज बानो जीत जाती है, और यूपी के अंदर मंदिर बना के बीजेपी हार जाती है। और वोट देने वाले कौन है? हिंदू। मुगल हो या खिलजी हो, वो कभी भी 15-20% से ज़्यादा नहीं रहे। यानी 80% तो हिंदू ही थे, 80% मानसिंह और जयचंद ही थे। जयचंद और मानसिंह फिजिकली मर गए हो, मगर उनके बच्चे तो जिंदा है ना। उनमें से कुछ मुसलमान बन गए और कुछ आने वाले सालों में बन जाएंगे। लेकिन वही मुसलमान जो मुसलमान थे, वही मुसलमान कुछ पाकिस्तान ले गए, कुछ हिंदुस्तान में रह गए, वोटिंग राइट्स बना ली, और उनके साथ में वो भेमटों का एक ग्रुप बना रखा है, और वो उसे वोट देते रहते। आप ये देखो, जहाँ भी मुफ्त की चीज़ है, अगर आपको देखना है कि इस जगह पे कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन रहती, तो आप वहाँ पे लगा दो यहाँ पे मुफ्त की राशन मिल रही, या यहाँ पे मुफ्त, आप यहाँ पे अकाउंट बना लो, मुफ्त में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आप देखना, पूरा सुनसान इलाका होगा, वो पूरा इलाका मुसलमानों से भर जाएगा। और फिर जब पेपर दिखाने की बारी आएगी तो कहेंगे हम पेपर नहीं दिखाएंगे, हमारे पास पेपर नहीं है। इनके पास दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे नकली आधार कार्ड बन रहे हैं, कहाँ पे फ्री की चीज़ें मिल रही है, सब कुछ है। बस इनको ये नहीं पता कि इनके बाप दादों के पेपर कहाँ पे, और ये बताया कि मंदिर 500 सालों से क्यों नहीं बने।